अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मैंने इतना रात दिन पढ़ाई किया 12वीं के लिए 11वीं के लिए, पढ़ाई तो अब शुरू होगी। क्लियर डन, कोई मेहनत नहीं किया। मैंने कहा था कि मैं 23 से बैच स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर आराम करने दो, छुट्टी मनाने दो, इतना काम किया है। आपने अभी तक 0 पढ़ाई किया, ये मान के चलिएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे कि हमने बहुत पढ़ाई की है तो सीए इज टफ, वहां पे बात आपकी आधी खत्म, आधी लड़ाई आप हार गए। ये सोच के कि अरे हमने तो बहुत पढ़ लिया है, अब हमारे पास इनफ नॉलेज है, किस तरह से एग्जाम हुए वो मुझे मत बता, आई नो एवरीथिंग। क्लियर, वो सब छोड़ो। अब आपके पास एक नया सपना है, नई जिंदगी है, नया तरीका है पढ़ने, जिसको हम कहते हैं सीए फाउंडेशन। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपके कुछ दोस्त हैं जो आपकी मदद करेंगे कि सीए फाउंडेशन कैसे क्लियर करें, और आपके कुछ दुश्मन हैं जो आपको खींचेंगे नीचे की तरफ कि आप सीए फाउंडेशन क्लियर ना। कुछ उसकी लिस्ट बनाने की कोशिश करें। Who are the enemies and who are the friends? सबसे पहले हम फ्रेंड्स की बातें कर लेते हैं जो आपकी मदद करेंगे सीए फाउंडेशन क्लियर करने में। सबसे पहले आपका दोस्त है सीए रिलेटेड। जितना बुक पढ़ेंगे उतनी गारंटी आपके पास है, ठीक? ये आपके बैग में हमेशा कैरी करना, हमेशा कैरी करना है। मॉड्यूल्स है, जिसने रजिस्ट्रेशन किया उसको मिल गए होंगे, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनके लिए कमिंग सून। बट ये आपके बैग में होना सून। क्यों? जब भी टाइम मिले बुक ओपन करके पढ़ना चाहिए। थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ो ना, प्रैक्टिकल पार्ट के लिए आराम से। आपका दिन में एक भी मिनट वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्त कौन है आपके? सेकंड, टीचर्स। जितना कांटेक्ट में टीचर्स के रहोगे उतना बेनिफिट आपको मिलेगा। व्हाट्सएप पे रहो, कॉल पे रहो, क्लास में तो बेचारे है ही, वो मजबूर है, बट मैक्सिमम 57 क्या करना है आपको? मैक्सिमम सताना है आपको। डाउट्स पूछो, क्वेरी पूछो, बुक्स पूछो, रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन पढ़े ये पूछो, ये आपके दोस्त। क्लियर है? कोई डाउट? तीसरा दोस्त, क्वेश्चन पेपर्स। पिछले साल के जितने क्वेश्चन पेपर मिलते इकट्ठा करो, उसको आज से इकट्ठा करना चाहो, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट। क्लियर? सर क्वेश्चन पेपर से क्या होगा? हमें तो आंसर चाहिए ना। बेटा लड़ाई जीतने के लिए दुश्मन का एग्जैक्ट पोजीशन पता होना जरूरी होता है, तभी तो आप प्लानिंग कर पाएंगे। तो क्वेश्चन पेपर जब कलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे आता है, और जब टीचर को सिखाते रहेगा तो आपके दिमाग में पूरा क्वेश्चन का आंसर तैयार होना शुरू होगा। तो ये मटेरियल भी आपके पास हमेशा होना इंपॉर्टेंट है। डोंट एक्सपेक्ट टीचर बताएगा कि ये चैप्टर इतने मार्क्स का, आप बताओ ये चैप्टर सर ऐसा क्वेश्चन आया था उसमें। दैट मीन्स यू आर रीडिंग द क्वेश्चन। Am I clear to you? Perfect. Exams. या और एक फ्रेंड्स जो आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने के पास है। जितना एग्जाम दे सकते हो, इधर से उधर से ऐसे वैसे सब जगह एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम चल रहा, जब से ये कोरोना आया ना, ऑनलाइन बहुत कुछ होने लगा है। तो गेम खेलने की जगह पे क्या करने का? ऑनलाइन एग्जाम देने का, उसका क्राइटेरिया।
छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन, कैसा भी क्वेश्चन, चालू हो जाए। क्लियर? कोई टेंशन नहीं। सबसे बड़ी जरूरत है आपको इसकी। हमारा स्टेट बोर्ड क्या बोलता है मालूम है आपको? सॉरी टू से, बट मैं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ स्टेट बोर्ड को, बट उसकी पढ़ाई का क्राइटेरिया ही वही। वो क्या कहते हैं हमें मालूम है आपको? फॉर्मेट स्टडी करो, फॉर्मेट स्टडी करो, फॉर्मेट स्टडी करो। और जैसे आप सीए का मॉड्यूल उठाते, क्वेश्चन पेपर उठाते, कोई फॉर्मेट नहीं दिखता। आई विल से क्वेश्चन के मार्क्स बदल जाते बच्चा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में ये मार्क्स का आया था, अब यही क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया। ये इधर कोई चीज फिक्स नहीं। तो आप हमेशा डिप्रेशन की तरफ जाने की कोशिश करें। और मोटिवेशन 2 ही लोग दे सकते हैं आपको, पता है कौन? और एक आपको। सेल्फ मोटिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप मेरा साइज भी देख रहे हैं। तो मैंने कहा मैं डाइट पे हूं आज, लेकिन मेरे दोस्त ने ना मेरा डाइट तोड़वा दिया। बोले कैसे? उन्होंने बोला यार खा ले, मैंने खा लिया। तो दोस्त की गलती है मेरी गलती? मेरी गलती। क्यों? मुझे खाने का मन कर रहा है इसलिए मैंने खाया। दोस्त को बहाना है। सेल्फ मोटिवेटेड रहिए। कितना भी कोई कुछ बोले, चल घूमने चलते, पिक्चर देखने चलते, पिकनिक चलते, ना क्यों? आप जब तक सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे, आप कोई भी डिस्ट्रैक्शन सहन नहीं कर सकते। और ये मोटिवेशन आपको हमेशा पॉजिटिवनेस देगा। क्या देगा बच्चा लोग? एक छोटा सा गेम देखा था मैंने, एक मोटिवेटर ने बताया था मुझे। उसने 11 लोगों को इकट्ठा किया, 11 गुब्बारे दे दिए और एक सुई दे दी। उसने कहा जिसके पास लास्ट गुब्बारा बचेगा उसको अवार्ड दूंगा। क्या किया पता है उन लोगों ने? 11 लोगों एक दूसरे के सारे फोड़े फोड़े। अगर यही उन्होंने किसी का नहीं फोड़े रहते तो 11 के 11 पास हो जाते ना। देखो कितना डिस्ट्रैक्शन होता है आदमी के दिमाग में। लोग दूसरे की बुराई ज्यादा चाहते हैं, अच्छा ही। तो गुब्बारे मत फोड़िए, अपना गुब्बारा बचाइए। अपने आप आपके पास जो चीज आप चाहते। क्लियर फ्रेंड्स? डन? पक्का? अब आते हैं एनिमीज की तरफ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिमीज जो आपको सीए नहीं देखना चाहते बनते हुए। कमाल की चीज है ना सर, आप एनिमीज देखते हो और उसमें आता है फ्रेंड्स। 100% फ्रेंड्स आपके एनिमीज। हाँ, जाने अनजाने कुछ भी, आप जहां इनके साथ हुए आपका टाइम पास होना 100% है। आज आप कितने भी अच्छे दोस्त हो, 7 महीना भूल जाओ कि मेरा कोई दोस्त भी है। इवन टीचर भी आपके दोस्त नहीं है। मेरे हर लेक्चर में मैंने कहा आई एम योर फ्रेंड। अब तक सिनेरियो चेंज। कोई टीचर से सॉफ्टनेस लेने का ट्राई बिल्कुल मत करिएगा, वो आपके लिए खराब चीज है। जैसे आप टीचर के साथ सॉफ्ट हुए, उसका तो हो गया ना जो होना था, तो आपका टाइम जरूर खराब है। बच के रहिएगा, ठीक है? तो दोस्ती तोड़ते चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 महीने के बाद बड़ा सा चॉकलेट लेके चलो, क्लियर? बट आज से आप ये एक पहला काम करेंगे, अपने लिस्ट में से इनके नाम कट कर दीजिए। जैसे आप उनसे बिहेव ठीक नहीं करेंगे, वो अपने आप आपको नहीं बुलाएंगे या आपको डिस्ट्रैक्ट। Am I clear to you? सबसे पहले ये आपके दुश्मन। बुरा मत मानिएगा, मैंने पहले कह दिया था बुरा मत मानिएगा।
100% ये आपके दुश्मन। क्या बात कर रहे हो सर, वही तो मोटिवेट करते हैं हमको। यस करते ना, हम बोलते बेटा क्या पढ़ रहा है, चल खाना खा। अरे आधा घंटा तू ये कर लेगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होएगा, आधे घंटे में सीए नहीं बन जाएगा। आई एम सॉरी, उसी आधे घंटे में 2 मार्क्स का आप पढ़ाई कर लेंगे, 198 आया तो उनसे बड़ा कोई दुश्मन है बेटा, याद रखिएगा। जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, आपके एकदम करीबी लोग आपके दुश्मन हैं। क्लियर? नेक्स्ट बड़ा प्यारा चीज है ये आपके लिए, बहुत ही प्यारा है। मतलब आज तो ऐसा हो गया कि इसको छोड़ा तो मरे। बोले सर बिना मोबाइल जिंदगी कैसी? ऐसी मोबाइल आपके पास होगा, आप बड़े भाई, छोटे भाई, बहन, चाचा, चाची 6 महीने के लिए गिफ्ट कर दो और उनको बोलो आप मुझे एक गिफ्ट दीजिए, रिटर्न गिफ्ट। 700 रुपए वाला फोन जिसमें बटन वाला काम आता है ना, वो फोन अपने पास रखिए, बिकॉज ये जब भी आपके हाथ में रहेगा आप 100% इसके पीछे रहो। आप कितना भी अवॉइड करने की कोशिश, आपका ये दिन का 2 घंटा ले जाएगा। मैं तो मिनिमम से शुरू करता हूँ, स्पेशल दे दो अपने भाई बहन माँ बाप, यूज कर जितना यूज कर। मेरे बटन वाला मोबाइल और ऐसा कोई मिल नहीं रहा एक्सचेंज ऑफर के लिए, मेरे पास मैं दे आपका मोबाइल रखूंगा, बटन वाला 7 महीने बाद आप अपना मोबाइल बटन वाला वापस। वैसे भी कॉलिंग के लिए हमारे बच्चे बढ़ेंगे, जब मुझे मालूम सर हमको भी जॉब चाहिए, बात काफी आएंगे, 12वीं का एग्जाम खत्म, आई हैव नीड दैट मोबाइल्स। आप इसको 100% छोड़ो, बिल्कुल। माँ बाप से ठीक से बात मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो अगर आपको डिस्ट्रैक्ट करे, बोलो बस सास से तेरी मेरी दुश्मनी साथ में है। क्लियर है आप सब? देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, ये फॉलो करेंगे उतने जल्दी आपकी बीमारी ठीक हो। डॉक्टर दवाई लिख के दे सकता ना, मानना ना मानना, जितना पथ्य पाएंगे उतने जल्दी आपकी बीमारी। मैंने फिर कहना है कि ये 5% 7% आपकी वजह से सीए का रिजल्ट निकलता है। वहां पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि हमें इतने बच्चे पास करने हैं, मार्क्स ले जाओ पास। आई बात समझ? मार्केट में अफवाह है कि 5% ही पास कर, ना ना ऐसा कुछ नहीं, 5% ही पास होते हैं। करते क्यों? ये आपके एनिमीज आपके दोस्त लगते हैं इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट, बढ़िया मूवी बोल रहा हूँ, वेब सीरीज आई थी, अभी भी है तो आई थी, मतलब कोटा फैक्ट्री, ठीक है, दुश्मन है हमारे तो क्या, अच्छी चीजें आपसे भी ले लीजिए। तो वहां पे एक डायलॉग है, कोटा आईआईटीएंस नहीं देता, कोटा माहौल देता। माहौल ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। पिकनिक जाना है, घर में माहौल चल रहा है, तो कैसे बचेंगे आप? ये फला फला की शादी, कैसे बचेंगे आप? बाजू वाले के घर में कुछ फंक्शन है, कैसे बचेंगे? तो ये सारी चीजें इन्वायरमेंट, माहौल आपके सामने ऐसा क्रिएट कर दिया जाएगा कि आप सुरेंद्र
और इसने अगर आपको डिस्ट्रैक्ट किया, पता नहीं कितने दिन तुम्हारे खराब हो सकते। टच के मैं सारी चीजें बताऊंगा, बचना भी कैसे है, किस चीजों से, ठीक है ना। इसके बाद अनप्लान्ड स्टडी। पढ़ रहे सर, कभी से पढ़ रहे, एग्जाम में सब भूल गए सर, समझा ही नहीं किधर क्या लिखने का। ऐसा क्यों होता है मालूम है? अनप्लान्ड स्टडी। पढ़े लिखे गवार कहते हैं हम लोग। आप ऐसा नहीं कि पढ़ाई लिखा आपने नहीं पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, बट हमने क्या किया अभी तक? प्लानिंग में स्टडी। एम आई क्लियर? 400 में से कितना मार्क्स चाहिए? 200 मार्क्स चाहिए। 200 इज एवरेज मार्क्स। मतलब किसी में 40 मिला तो भी पास हो ना, बट वो 40 मिला तो 10 का आपको कॉम्पनसेशन कहीं और से लेना है, 60 के प्लस लाना है दूसरे। मैं इधर पता चला 80, 90 और उधर पता चला 35, पासिंग है। हमने प्लानिंग ही नहीं की, सिर्फ पढ़ते रह गए। बेटा AIR इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कब मना नहीं किया, लेकिन 200 उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि AIR वाला भी वही करेगा जो 200 वाला भी करने वाला। वो सिंग लगा के नहीं घूमेगा, मैं फर्स्ट हूं। AIR ये सब है ना, बोलना तो नहीं चाहिए, वी आर ऑन सोशल मीडिया नाउ, बट ये क्लासेस वालों की चाल होती है बस, और कुछ। फोटो लगाना ना मेरे पास है। आई नेवर मेक द एडवर्टाइजमेंट ऑफ दिस। मुझे ये मैक्सिमम बच्चे पास कराना इंपॉर्टेंट है, नॉट कि AIR लाना है। आई बात समझ में? तो आपका भी टारगेट फिक्स कि पहले 200 पे कैसे पहुंचा जाए। बेटा ये चीज कर ले जाओ ना। AIR मैं अभी अनाउंस कर दूं, प्राइस दे दूं आपको, तालियां बजा। मुझे मालूम है ना ये सब नहीं होने वाला है आपसे, क्योंकि आप ह्यूमन नेचर। हाँ, मेरा काम जरूर है कि ये सब मैं आपको बताऊं कि आप अपने पास रखोगे, और ये दोनों के डिफरेंस। Am I clear to you? Perfect. So पागल जैसा नहीं पढ़ना, पहल बुद्धि नहीं लगानी है, स्मार्ट चॉइस करना। I already told to you, we believe in smart work, not in hard work. 2 घंटे में हम जितना काम कर ले, लोग उतना 10 घंटे में कर। You are better than them. भले बोले मैं 10 घंटा पढ़ा, उसका कोई फायदा नहीं। You should have to plan your study according to your need. For example कि भाई मेरे को मैथ्स नहीं आता, तो मैथ्स मत पढ़ना बेटा, स्टैटिस्टिक पढ़, लॉजिक पढ़, 40 मार्क निकल के बाहर हो जाए उसमें। नहीं, मुझे मैथ्स नहीं आता, मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा, 40 मार्क में से 30 ही लाऊंगा, फेल हो जाऊंगा सर। नहीं, मैंने बहुत पढ़ा फिर भी फेल हो गया, CA टफ है, बाकी लोग मत किया करो, ये अफवाह, फिर लोग फैलाते। Each and every student of commerce should do CA. ये मेरा अनाउंसमेंट। Don't tell me कि उसकी औकात है नहीं है, who are you to decide that? हमने ISP पढ़ने वालों को भी मैथ्स क्लियर करते, सॉरी CA फाउंडेशन क्लियर करते हुए देखा है। जो अकाउंट्स में कम लाते थे वो भी CA फाउंडेशन क्लियर कर चुके, आज CA बनने की दहलीज पे है। ऐसा नहीं कि आपको ये नहीं आता था, इसलिए मैंने कहा ना, सारे पाप धोने का अब एक समय आ चुका।
आप अपने आप को ब्रिलियंट कहलवा सकते हैं अगर आप सीए फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं, और आप मेरी बात मानेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलेगा। क्लियर? आज चाहता तो मैं छुट्टी दे सकता, जो क्यों कोई टीचर अवेलेबल नहीं। सर क्या हुआ, आप भी तो थे, आपको सबको पता है मैं अभी अभी कहां से आ रहा हूं, बराबर टाइम पे था, 2 मिनट लेट हुआ था बस। 5 बजे का लेक्चर, मैं बोलता अरे बहुत सिंपैथी, मेरा ऑपरेशन हुआ है, आज मैं लेक्चर नहीं लूंगा, ये तुम्हारा दुश्मन। अच्छा एक बार टीचर बेचारा एब्सेंट भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों मैं एब्सेंट हुए तो बहुत बड़ा था। इसको समझ के चलना, अच्छा लेट आना, एब्सेंट होना, सर गाड़ी लेट थी, अच्छा आपको पता था लेट थी ना तो जल्दी निकल गई, वो कोई एक्सक्यूज में नहीं। हमने तो यहां तक कहा बच्चों को कि एम्बुलेंस में आओ इधर भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में चले जाना हॉस्पिटल में एडमिट कर, ठीक है ना बेटा। कल डिस्चार्ज हुआ हूं मैं, कल, टुडे आई एम हियर एंड सिंस मॉर्निंग आई एम वर्किंग, यू कैन आस्क माय वाइफ। हाँ ठीक है, ड्रेस थोड़ा खराब है मेरे लिए कंफर्टेबल है ना, मुझे कौन सा मॉडलिंग करेंगे, कमाई करेंगे मेरा में। जो पेन में लेक्चर ले रहे वो आपको पता नहीं चलेगा, आप लोगों को सबको पसीना नहीं आ रहा मुझे छोड़ के, आप फील कर सकते मुझे कितनी तकलीफ, आप लोग ये मैक्सिमम ट्राई कर, मतलब बोला ना जो एब्सेंट करने में मदद कर रहा है ना आपकी, बिल्कुल अलाउड नहीं करना। सॉरी, राइट, थोड़ा मेंटली भी बीमार हूँ, सिकनेस। एग्जाम्पल बड़ा गलत हो जाएगा अगर मैं अभी दूं, मेरा स्टाफ छुट्टी लेता बोलता सर कल बीमार हो गई थी, मैंने पूछा क्यों, बहुत होली के दिन, मुझे पता है कि इस चीज से मैं बीमार होने वाला हूं, तो क्या करने का, वो ठीक नहीं, बीमार होने से पहले दवाई खाओ, चलो बीमार नहीं होना। ये 7 महीने तो बिल्कुल, मतलब आप अपने खान पीन पे ध्यान दो, रहन सहन पे ध्यान दो, बाइक गाड़ी चलाते तो चलाना कैसे उस पे ध्यान दो, आप बीमार नहीं पड़ सकते किसी भी हालत में। ये 7 महीने आपको बीमारी अपने पास पटकने नहीं। अब कैसे, जो हाँ, मुझे ये सजेशन नहीं देना चाहिए, ईट हेल्दी फूड, हेल्दी मतलब मेरे जैसा नहीं, न बीमार होने वाला फूड, करेक्ट। ट्राई करो मैक्सिमम कि आप ज्यादा ऑयली ना खाएं, ज्यादा, मतलब मैं नहीं दे सकता ये एडवाइस, वो पहले है ना, ये तो ऐसा हो गया, एक गरीब बता रहा अमीर कैसे बनना, तो ये कैसा आदमी बता रहा है कि हेल्दी कैसे रहने का, ठीक है। फिर मैक्सिमम, चलो कुछ हो गया उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, पर झगड़ा तो करो ही मत किसी से। बोले आप ही यहाँ के राजस्थानी बंदे थे, उसको गालियां दे रहा था सामने वाला, तीसरे आदमी ने पूछा भाई तेरे को गाली दे रहा है वापस, बोला दे ही तो रहा है, ले नहीं रहा है ना, इंपॉर्टेंट है वो, बराबर बोला उसने, मैं क्यों गाली दे रहा, अपना दिमाग खराब।
है ना, सॉरी बोल के निकल जाओ। 4 झापड़ मारा तो भी वेरी गुड। माँ बाप मेरे को मारते हैं, तूने मारा, बहुत अच्छा, जिंदगी में इसी की जरूरत है। क्योंकि मुझे पता है उसके बाद आपके ऊपर क्या असर होगा उसका, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो आपके हेल्थ को, मेंटल कैपेसिटी को सिक करे, उसको अवॉइड करो, वरना वो आपका नहीं है। क्लियर? कैटेगरी वाइज आप अपने आप को कौन आपके दोस्त, कौन आपके, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं वो आपके। क्लियर? हाँ बच्चा, हाँ वही है सिकनेस, मतलब सोना, आलस कर जाना, बुक नहीं उठाना, बुक को देखते रहना, क्यों बुक आएगी आपके पास और खुद बोलेगी ले पढ़ ले। बिल्कुल, ये सारी चीजें, लेजीनेस जैसे सामने का बहुत बड़ी। अच्छा, अपनी मन की बात बताने में बच्चे तो स्मार्ट है। नींद कम से कम हो, आलस ना आए, यही मेरा जीवन है, यही मेरी जिंदगी है, इसके बिना अब मैं जी नहीं सकता जब तक ये नहीं सोचोगे। और आपके पास एक ही मौका है। नहीं सर, मैं ऑलवेज नहीं, नवंबर के बाद में नहीं, ओनली नवंबर। एक कार्टून आता है टॉम एंड जेरी, उसमें हमेशा बिल्ली हार जाती है, चूहा जीत जाता है। उसका एक ही रीजन है, चूहे के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता, वो हारा तो मरा, और बिल्ली हमेशा बोलती ठीक है नेक्स्ट टाइम। तो कार्टून शो कई सालों तक चलते रहा। आई बात समझ? और उसमें विनर कौन हुआ? बिकॉज ही हैज, तो उसने अपना 200, 300, 400% दे दिया अपने आप को बचाने के लिए, और बिल्ली ने अपना 60, 70, 50, 40, 30, 90, इससे ज्यादा नहीं। तो ऑब्वियसली जो पूरा देगा वो जीतेगा, जो कम देगा वो। आप सोच लेंगे चलो सीए नहीं बनते, कुछ और बन जाते, तब तो सीए बिल्कुल नहीं बनते। कोई चॉइस मत रखिए, सीए बनना है मतलब। क्लियर है? 100%। आई नो कि अचानक में ये चेंजेस करना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको टाइम देता हूं 1 अप्रैल तक, से बड़ा नजदीक वाला टाइम, चॉइस नहीं होगा, क्योंकि आपने 2 साल मजे किए भाई, और कितना चाहिए? कोई नहीं बोलने आया ना सीरियस स्टडी करो, एज वालों पे भी बोला मैंने। बिल्कुल, आज पहले लेक्चर में देखो धमाका, बिल्कुल हिलना। क्लियर? दिस ऑफिस और दिस क्लास इज ओपन एट मॉर्निंग 11 AM. You have the facility of sitting over here full time. अगर आप दूर नहीं रहते, बिंदास आओ, बैठो, पढ़ाई करो। आई बात समझ में? पक्का? अब हम धीरे धीरे सिस्टम पे आएंगे कि हम किस तरह से आपको सीए बनाएं। वो सिस्टम पे आते हैं, ठीक है? ये दिमाग में रखिएगा, बुक में नहीं, क्योंकि बुक वाली चीज बुक में ही रह जाती, दिमाग वाली चीज आपके साथ हमेशा। Am I clear to all? Yes, cut it.